7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में ग्लेशियर बर्स्ट होने की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। हालांकि रिसर्चर्स ने अभी तक ग्लेशियर आउटबर्स्ट होने का मेन रीज़न नहीं बताया है, बट इसका अल्टीमेट रीज़न है क्लाइमेट चेंज। और इंडिया का क्लाइमेट चेंज होने का रीज़न है पोल्यूशन, और पोल्यूशन का मेन रीज़न है प्लास्टिक। सो ये वीडियो उत्तराखंड ग्लेशियर बर्स्ट होने के ऊपर नहीं है, बल्कि प्लास्टिक के ऊपर है। कमिंग टू द पॉइंट, इंडिया हर दिन 25,000 टन से भी अधिक प्लास्टिक जनरेट करती है, जिसमें से 40% ना तो कलेक्ट किया जाता है और ना ही रिसाइकल। और इसके वजह से 5 लाख टन ऑफ प्लास्टिक हर साल ओशन और रिवर्स में पहुंचते हैं, और ये एनवायरमेंट फैक्टर के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं। एग्जाम्पल के लिए 5,000 मछुआरे जो केरला के कोल्हम डिस्ट्रिक्ट के थे, उन्होंने बताया कि मछलियों की तुलना में उन्होंने अधिक प्लास्टिक पकड़ा, और एक नए प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने एक साल में 65 मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट किए। अब ये सिनेरियो देख के हमारे मन में जो सबसे पहला सोल्यूशन आता है वो है बैनिंग द प्लास्टिक, बिकॉज से नो टू प्लास्टिक के अलावा हमने और कोई स्लोगन सीखा ही नहीं स्कूल में। तो क्या प्लास्टिक बैन के बाद जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं वो थोड़े भी बेटर हैं? एक कॉमन बिलीफ है कि प्लास्टिक बैग के अल्टरनेटिव जितने भी ऑप्शन हैं वो प्लास्टिक से तो बेटर ही हैं, लेकिन क्या ये इतना ही ईजी है? देयर आर सरप्राइजिंग इन्वायरमेंटल इशू जो हम कंसीडर भी नहीं कर रहे, और बहुत ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर प्लास्टिक बैग बेटर हैं अपने अल्टरनेटिव ऑप्शन से। सबसे ज़्यादा पॉपुलर अल्टरनेटिव है टोट बैग, यानी कि कॉटन बैग। अगर आपकी प्रायोरिटी केवल ओशन है जहाँ पर प्लास्टिक ओपनली डंप किया जा रहा है, तो फिर कॉटन बैग बेटर ऑप्शन है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो कॉटन बैग सबसे लीस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। रिसेंट रिसर्च फ्रॉम यूके इन्वायरमेंट एजेंसी UKEA ने रिवील किया कि एक ऑर्गेनिक कॉटन बैग को 20,000 टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर उसके इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस प्लास्टिक बैग के बराबर होगा, क्योंकि टोट बैग कॉटन के बने होते हैं जिनको बनाने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर और एनर्जी यूज़ में ली जाती है। सेकेंड अल्टरनेटिव है पेपर बैग। पेपर बैग रिन्यूएबल रिसोर्स से बनते हैं और बायोडिग्रेडेबल भी हैं। सिर्फ यूएस में अकेले 10 बिलियन पेपर बैग कंज्यूम किए जाते हैं, 14 मिलियन ट्रीज को काटकर। पेपर बैग को बनाने के लिए टॉक्सिक केमिकल का यूज़ किया जाता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है 70 टाइम्स मोर एयर पोल्यूशन और 50 टाइम्स मोर वाटर पोल्यूशन दैन प्लास्टिक बैग। डैनिश स्टडी के अकॉर्डिंग पेपर बैग को 43 टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा, तब जाकर वो प्लास्टिक बैग इम्पैक्ट को मैच करेगा, और पेपर बैग को इतना टाइम यूज़ करना पॉसिबल ही नहीं है। एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन है डिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग, बट ये केवल आंखों का धोखा है, क्योंकि सिंपल प्लास्टिक बैग में ही और केमिकल्स मिलाकर ये बैग तैयार किए जाते हैं जो प्लास्टिक को थोड़ा जल्दी डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। तो अगर प्लास्टिक बैग के सारे अल्टरनेटिव उससे भी ख़राब हैं, तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है, हम ये अपने स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। इन्वायरमेंट को बचाने का सबसे अच्छा रास्ता है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। छोटी छोटी चीज़ें जैसे अपना वाटर बॉटल खुद कैरी करना, डस्टबिन में ही कचरा डालना, और अगला कोई भी बैग खरीदने से पहले खुद से क्वेश्चन पूछना, डू आई रियली नीड इट और जस्ट वांट इट। नेक्स्ट टाइम जब आप बिलिंग काउंटर पर जाना और कैशियर आपसे पूछेगा इफ़ यू नीड अ बैग, तब ये क्वेश्चन आप अपने आप से ज़रूर पूछना। द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट इज़ टू चेंज आवर माइंडसेट, नॉट आवर बैग्स। और अगर आप कॉटन बैग यूज़ कर रहे हैं तो फिर बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगा कि आप उस बैग को हमेशा के लिए यूज़ करिए, या फिर उसे यूज़ ही मत करिए। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों की बात नहीं करोगे और अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, तो ये पॉलिटिकल लीडर्स इस पर ध्यान नहीं देंगे, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा। एक और सॉल्यूशन हो सकता है इस सिचुएशन से डील करने का, आप गवर्नमेंट को अपील करिए प्लास्टिक टैक्स लगाने का, बिकॉज अगर प्लास्टिक बैग पर हाई टैक्स लग जाएगा देन इंडियन कंज्यूमर कभी भूलेगा ही नहीं अपना कैरी बैग ले जाने को। और ये टैक्सेस बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था, जैसे यूनाइटेड किंगडम ने सबसे पहली बार चार्ज इंट्रोड्यूस किया था कैरी बैग पर, जिससे 71% ड्रॉप आया था प्लास्टिक बैग यूज़ करने पर। और आयरलैंड ने भी 2002 में प्लास्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जिससे सिर्फ एक साल के अंदर ही 90% रिडक्शन हुआ प्लास्टिक बैग यूसेज में। प्रॉब्लम प्लास्टिक नहीं है, प्रॉब्लम हम लोग हैं जो इसे डिस्पोज नहीं करते ढंग से। In order to tackle its plastic waste crisis, India should design a similar tax than the UK and Ireland. अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। Till then, meet you in the next Honest Talk. Bye bye.